हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज अपन क्या करेंगे, क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट। सिर्फ गाइज 5 क्वेश्चन में आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है। एक परीक्षा में प्रदीप का अपनी कक्षा में सबसे नीचे से 26वां एवं सबसे ऊपर से 7वां स्थान है। ठीक है, प्रदीप है। देखो इसका आंसर देखते हैं। कोई प्रदीप है, उसको अपनी कक्षा में सबसे नीचे से मान लो ये सबसे नीचे से कितना 26वां स्थान है, और सबसे ऊपर से कितना है, मान लो ये सबसे ऊपर है 7वां स्थान है। यहाँ पर इसका कितना स्थान है, 7वां। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, कुल पूछा है ना गाइज, ये ध्यान रखना। जब अपन को कुल पूछे तो सिंपली अपन को एक फॉर्मूला लगा देना है, कुल बराबर जो उसकी आरंभ में स्थिति बताई थी, यानी कि सबसे पहले क्या बताया था 26, कुल है ना इसलिए प्लस करना है। फिर दूसरी स्थिति क्या बताई थी 7वां, यानी कि 7 लिखना है और -1 करना है। ठीक है, आरंभ की स्थिति प्लस अंत की स्थिति -1। तो देखो 26 में अपन 7 प्लस करेंगे, यह 3 और ये इधर ऐसे लगेगी 33 आएगा, और -1 करना है, यानी ये क्या है 32। तो इसका स्थान क्या हो जाएगा अपना प्रदीप का 32। ठीक है, इसमें अपन को ये ध्यान रखना है जब अपन को कुल पूछे हो। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। पंक्ति में अक्षय दाएं से 12वें एवं बाएं से 4थे स्थान पर है। अब देखो गाइस, दाएं बाएं में कंफ्यूजन हो तो अभी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो ये देखो, आप ये समझना बी यानी, एक सेकेंड, आप लोग ये समझना कि बी यानी बाया और डी यानी छोटा डी यानी दाया। तो अपने हाथों को देखिए, ये देखो इससे छोटा भी बन रहा है ना, यानी कि ये अपना कौन सा हो गया, बाया। और ये देखो इस हाथ को अपन करेंगे तो अपना ये क्या बन रहा है, छोटा डी बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, दाया। ओके, बाया और दाया। आई होप अब आपको बाया दाया में कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसमें बोला है पंक्ति में अक्षय दाएं से, अब बताओ दाएं से बोला है तो कौन सा डी किधर बन रहा है, छोटा डी। पता है ना छोटा डी, देखो कैसे बन रहा है, छोटा डी। तो यानी कि दाएं से कौन सा स्थान है, 12वां, एवं बाएं से 4थे स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के जोड़े कि पंक्ति में कुल, ध्यान रखना, कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए, यानी कुल अपने कितना होना चाहिए, 28। अब मैंने आपको कुल का भी फॉर्मूला बताया था, जब कुल पूछे तो अपन को ये फॉर्मूला आंख बंद करके लगा देना है, यानी कि कुल बराबर आरंभ की स्थिति, यानी आरंभ में जो अपन को नंबर दिया है, तो देखो दाएं ओर से 12वां प्लस अंत में जो अपन को नंबर दिया है 4था। ठीक है, ये अंत में ये बंद मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि देखो अपन को ये दोनों दिए हुए पहले, मतलब दाएं ओर से जो अपन को पहला नंबर दिया है वो 12 है, और बाएं ओर से दिया है वो 4था है। तो इधर क्या आएगा, 4 -1, इनको प्लस करेंगे, ये आया 16, वो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, तो इधर अपने 15 आया है, लेकिन अपन को कुल कितनी चाहिए, इधर ये अपना कुल कितना आया, 15। तो अपन को कुल कितना चाहिए, 28। तो कितना जोड़ना होगा कि अपना ये कितना आ जाए, 28। तो देखो गाइस, 15 में अपन को कितना जोड़े कि 28 आ जाए, ये 15 प्लस, तो इसलिए अपन को इधर क्या करना होगा, 13 प्लस करना होगा, तो आ जाएगा अपना 28 बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 और जोड़ेंगे तो अपने 28 आ जाएगा। अब अपना तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा 24 विद्यार्थियों की कक्षा में संदीप अमित से 7 स्थान आगे है। यदि अमित का क्रमांक शुरू से 70वां
हो तो संदीप का क्रमांक अंत से क्या होगा। उन दोनों क्वेश्चन में गाइज अपन को देखो कुल पूछा था, इसलिए अपन ये फॉर्मूला लगाते जा रहे थे। इधर भी देखो कुल पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है, अंत से क्या स्थान होगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, देखो लिखो अंत से। इसमें गाइज अपन को क्या लिखना होगा, इससे पहले ये समझे 24 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी कि विद्यार्थी कितने टोटल 24। संदीप अमित से 7 स्थान आगे है, यानी कि मान लीजिए ये अमित है, अमित इससे 7 स्थान आगे कौन है, संदीप। 7 स्थान आगे है संदीप। यदि अमित का क्रमांक शुरू से 17वां है, मान लो शुरू से अमित का क्रमांक क्या है 17वां, संदीप का क्रमांक अंत से क्या होगा। तो ये संदीप का अंत से पूछा हुआ है। ठीक है, इधर फॉर्मूला लगाने से पहले अपन को देखो कुल तो अपन को पता है, इधर लिख देंगे, इधर फॉर्मूला ही लिख लो पहले, कुल माइनस जो इसका स्थान एग्जैक्ट हो, स्थान प्लस 1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है अंत से का। तो देखो कुल तो अपन को पता है कितना है, 24 है। ठीक है, तो 24 लिख देंगे माइनस स्थान। तो इधर देखो गाइस 2 स्थान दिख रहे हैं ना, अपन को 1 स्थान ही चाहिए। ठीक है, तो इसका रियल स्थान अपन को देखना होगा कि संदीप का रियल स्थान क्या है। अंत से पूछा है तो इसका आरंभ से स्थान क्या होगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 17 में से -7 कर देंगे तो क्या है 10। तो ये इसका क्या होगा, रियल स्थान, यानी कि आरंभ से जो संदीप का स्थान होगा वो क्या होगा 10। 17 में से 7 को माइनस कर देंगे अपन, तो अपन को 10 मिलेगा, ये इसका रियल स्थान होगा। ठीक है, तो इधर 10 लिखेंगे प्लस 1। तो इसमें से अपन को 10 माइनस करना है, इधर आएगा 4, 1 14 प्लस 1 यानी कि 15। तो ये इसका अंत से स्थान हो जाएगा संदीप का 15। अब देखो गाइज, अब अपन एक और टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो रैंकिंग टेस्ट में बहुत पूछे जाते हैं। चलो उन्हें स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें अपन को बेसिकली क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो इधर लेस देन और ग्रेटर देन काम में आता है। ओके, इसमें ज्यादा झंझट आपको करनी नहीं है। देखो ये ध्यान रखना, जिस तरफ मुंह खुला है ना वो बड़ा होगा, यानी कि ये 1 लेस देन 2। इसकी तरफ मुंह खुला है तो यानी कि 2 बड़ा है 1 से। ओके, अब देखो जैसे कि ये मैंने लिखा स्टार और ये गोला, तो अब बताओ बड़ा कौन है। यानी देखो इसकी तरफ तो मुंह खुला नहीं है, इधर तो बंद आ गया, इधर मुंह खुला है ना ये, तो यानी कि स्टार बड़ा है 0 से। ओके, चलो एक और मैं बात पूछती हूँ। अब बताओ बड़ा कौन है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होगा। ठीक है, इधर मुंह खुला था तो 2 बड़ा है, इधर था इस साइड में तो ये स्टार, इधर भी है तो ये अपना वर्ग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस यही है इस क्वेश्चन में। तो देखो इधर बोला राम प्रेम से लंबा है। राम जो समझ में आ रहा हो ना गाइस ऐसे क्वेश्चन में, वो पहले अपन को लिख लेना है। जैसे राम प्रेम से लंबा है, यानी कि राम अपना बड़ा है, लंबा है, बड़ा है, भारी है, कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है। तो राम अपना प्रेम से बड़ा है, जो कि श्याम से छोटा है। अब ये गाइस समझ में नहीं आ रहा कि प्रेम छोटा है या राम छोटा है, तो अभी इस लाइन को रहने दो। ठीक है, आगे पढ़ो। बंटी बीमल से लंबा है। इधर एक और चीज है कि बंटी बीमल से लंबा है। बंटी लंबा है बीमल से, परंतु प्रेम से छोटा है। तो ये बंटी बीमल से तो बड़ा है लेकिन प्रेम से छोटा है, ये पता चला। तो इधर अपन डायरेक्टली ये लगा सकते हैं, प्रेम से क्या है, छोटा है बंटी। ठीक है, श्याम राम से छोटा है। अब इसने बताया है कि श्याम क्या है, राम से छोटा है, यानी कि मान लो यहाँ पे कहीं आएगा अपना श्याम। तो सबसे लंबा कौन है, अपन को दिख रहा है गाइस, सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा अपना कौन है, राम। तो राम इसका आंसर होगा।
ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अनिल आनंद से भारी है। देखो इधर इस क्वेश्चन में अपन के मैंने अभी बताया था, लंबा आ सकता है, भारी आ सकता है, छोटा आ सकता है, ठीक है। सब में अपन को ये चिन्ह लगा कर अपन 2 मिनट में कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। एनीवे देखो अनिल आनंद से भारी है, अनिल अपना आनंद से भारी है। और हाँ गाइस, अपन एग्जाम में ना ऐसे जरूरी नहीं है पूरा ही वर्ड अपन इधर लिखे, अपन को बस समझना होता है। ऐसे पता चल रहा है ए यानी अनिल है, आ यानी आनंद है, ठीक है। ऐसे भी अपन बस अपन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है। ओके, तो देखो अनिल आनंद से भारी है, आनंद विजय से भारी है, आनंद विजय से भारी है। अब देखो रमन अनिल से भारी है, ये अपना अनिल है, इससे भी भारी कौन है? अपना रमन। तो सबसे भारी कौन है? अपन को दिख रहा है गाइस, देखो सबसे भारी कौन है? रमन, ठीक है। ये तो अपन को पता चला ना, लेस देन यानी कि ये इससे बड़ा है, यानी अपन को दिख रहा है ना, आनंद बड़ा है विजय से, अनिल बड़ा है आनंद से, और अनिल से बड़ा कौन है? रमन, ठीक है। बस गाइस रैंकिंग टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो भी और बुरा लगा है तो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।